a refresher course in EVS and Sustainable Development online UGC MMTTC डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर. My topic is importance of environmental studies. I am Dr. Babu Digambar Todre, roll number 62, Department of Economics, GES College, Jalna, Maharashtra. Type of pollution and environmental source and management. प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरणीय स्रोत एवं प्रबंधन. मनुष्य पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है. मनुष्य ने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आरामदायी जीवन हासिल किया है. परिणाम स्वरूप विकसित और विकसनशील देशों में परियोजना के निर्माण से कई जीवन घातक समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जैसे अम्लीय वर्षा, समुद्री तूफान, सुनामी, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, जलवायु ध्वनि प्रदूषण आदि. पर्यावरण और मनुष्य का रिश्ता अटूट है. मनुष्य अपनी इच्छाओं के लिए पर्यावरण के विरुद्ध जाकर सफलता की महान ऊंचाइयां तक पहुंचा है, लेकिन प्रकृति पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कई उदाहरण हैं. परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण जागरूकता की तत्काल आवश्यकता है. इन सब पर गहन विचार विमर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी संकायों में पर्यावरण शिक्षा विषय को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया है. पर्यावरण की अवधारणा सापेक्ष जीवन सापेक्ष है. पर्यावरण में जैविक कारक और अजैविक दोनों कारक शामिल है. जैविक तत्वों में पौधे, मनुष्य, गैर मानव जानवर और सूक्ष्म जीव आदि शामिल है, जबकि अकार्बनिक तत्वों में हवा, पानी, भूमि आदि शामिल है. इनमें से कुछ तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जा सकते हैं. इन सभी तत्वों की निरंतर अंतःक्रिया से पर्यावरण का निर्माण होता है. पर्यावरण की वर्तमान स्थिति की ज्वलंत समस्याओं से वैज्ञानिक सही हर कोई परिचित है. इनमें वैश्विक तापमान वृद्धि, ओजोन रिक्तीकरण, लवणीकरण, वर्षा, प्लास्टिक का अंतिम उपयोग, ठोस अपशिष्ट निपटान, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, बाढ़, पीने के पानी का अंतिम उपयोग, ऊर्जा का अपर्याप्त उपयोग आदि शामिल है. टाइप ऑफ पोल्यूशन. प्रदूषण के प्रकार. प्रदूषण के एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यह सब प्रदूषण के प्रभाव करने वाले घटक माने जाते हैं. जो वायु प्रदूषण जो है, जो विविध जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के धूल से जो वायु प्रदूषण हो जाता है. जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो रिवर्स होते हैं, उनके बाजू में जो भी ये धार्मिक स्थल होते हैं, उस धार्मिक स्थल से के कारण और जो भी शहर होते हैं, उन शहरों में से जो गंदा पानी जाता है और जो फैक्ट्रीज होती है, उस फैक्ट्रीज का ही गंदा पानी उस रिवर में जाता है. इसलिए जल प्रदूषण की समस्याएं निर्माण हो जाती है. ध्वनि प्रदूषण, जो साउंड पोल्यूशंस भी है, जो साउंड पोल्यूशंस के कारण भी जो हर एक समस्या निर्माण हो जाती है. इसके कारण प्रदूषण में जो विफलता निर्माण हो जाती है. समुद्री प्रदूषण भी है, जो मिनरल पॉल्यूशंस जो है, समुद्री प्रदूषण में जो अलग अलग जो घटक है उसमें आते हैं, और जो गंदा पानी है शहरों का, नालियों का और कारखानों का, उसमें जाता है. इसलिए उसमें वो जल प्रदूषण हो जाता है. जो
सॉइल प्रदूषण, सॉइल वेस्टेज जो है, सॉइल वेस्टेज भी यहीं पे होता है। तो सॉइल वेस्टेज के कारण जो प्रदूषण होता है उसका परिणाम पर्यावरण के ऊपर हो जाता है। औष्णिक प्रदूषण है, औष्णिक प्रदूषण के कारण भी जो वातावरण में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो घातक हो जाता है। इसलिए सॉइल प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण और लैंड प्रदूषण भी है। जो लैंड प्रदूषण भी एक कारण है जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो जाता है। हरित ग्रह का जो परिणाम है, हाउस इफेक्ट जो है, हाउस इफेक्ट का ही परिणाम जो है उसमें प्रदूषण इफेक्ट करता है। इसलिए ये प्रदूषण के लिए घातक हो जाते हैं। इसी के कारण जो उसका मैनेजमेंट करने के लिए भारत में हर एक सरकार की ओर से हर एक संस्थान प्रयास करती है। और दूसरा जो पॉइंट है अपना इन्वायरमेंटल सोर्स एंड मैनेजमेंट, पर्यावरण संसाधन और प्रबंधन। उसमें इन्वायरमेंटल सोर्स पर्यावरणीय स्रोत, उसमें हवा आती है, एयर है, वाटर है, लैंड है, जो मिनरल्स है, और वुड जो है, जो हवा, जल, भूमि, खनिज है, और लकड़ी। यह मैनेजमेंट की ओर से किया जाता है। इसका मैनेजमेंट की अच्छी तरह से किया जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सकारात्मक बाजू हो सकती है। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन, वायु अपशिष्ट, गीली घास को जलाने से बचना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, वाहन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, औद्योगिक स्रोतों से प्रदूषण तत्व नहीं मिलने चाहिए, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, जो जल है, वाटर है, घर की सफाई के लिए घरेलू साबुन और डिटर्जेंट्स मिश्रित पानी का उपयोग करना चाहिए। अपशिष्ट जल के प्रकार के अनुसार पुनर्गठन करना चाहिए, बासी पानी बहाने से होने वाली बर्बादी से बचना चाहिए, जल पुनर्चक्रण करना चाहिए, अशुद्ध पानी को जल स्रोत में न छोड़े, कृषि में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। जो लैंड के लिए जो उपयोग किया जाता है, गैर निम्नीकरण सामग्रियों जैसे प्लास्टिक, ठोस अपशिष्ट को भूमि पर डंप नहीं करना चाहिए, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, बीज खेत में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, खेत में फसल चक्रण, राख को न जलाना चाहिए, पेड़ों की कटाई, अधिक पानी देना बंद करना चाहिए, गैर कृषि राशि को नियंत्रण में रखना चाहिए, खनिज पदार्थ व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता को कम करना चाहिए, कारखाने में बर्बादी से बचना चाहिए, विकल्प ढूंढना चाहिए, जो घरेलू फर्नीचर के उपयोग से बचना चाहिए, और बड़े पैमाने पर इमारतों के उपयोग से जो लकड़ी रहती है उससे बचना चाहिए। ऊर्जा जो है, एनर्जी अत्यधिक अनावश्यक उपभोग बंद करें और पर्याप्त उपभोग करें, गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जो सार्वजनिक फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह प्रदूषण करने के घटक और उसमें जो सुधार मैनेजमेंट करके किया जाता है, इसका या इस में जो एनालिसिस किया है, यह एनालिसिस ये इतना ही हमारे लिए जो घटक दिए हैं, ये घटक उपयोग में ला ये तो ये प्रदूषण के लिए जो कम हो सकता है वो करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक घटक है वो आवश्यक घटक अपने जीवन में हर दिन आते हैं, उससे बच के रहना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम सहायता करने की ज़रूरत यहीं पर होती है, तो सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।